तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2025, महाराष्ट्र MCA CET 2025, एक सेकेंड। तो भैया एग्ज़ाम कब है हमारा? एग्ज़ाम जो है हमारा 23 मार्च को, याद है ना? 23 मार्च को एग्ज़ाम है। अभी जो बच्चे देख रहे हैं, अभी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, या फिर जो पहले से कर रहे हैं, उनको लेकर के बहुत ही जो है डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन प्लान। जो प्रीवियस बच्चे हैं या फिर बहुत टाइम से जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, एक दो तरीके के होंगे वो, और जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और जिनको अभी अभी पता चला है कि CET कुछ एग्ज़ाम होता है तो हमें देना है, ठीक है। तो अभी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, तो दोनों पे डिस्कस करेंगे ईजिली। यहाँ पे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो कर रहे होंगे प्रिपरेशन, इवन 2-3 महीने पहले से भी कर रहे होंगे, तो कुछ हद तक जो है सिलेबस उनका कंप्लीट हो रहा होगा। बट ये पूरा फ्रेश होंगे, अभी अभी स्टार्ट करें तो मतलब इनको सिलेबस का भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे है, दो चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है उसे जा करके ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी उसमें मैंने लास्ट ईयर के पेपर सेंड कर रखा, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है वहाँ पे सेंड होती है, तो जा करके उस व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीचे ही होगा डिस्क्रिप्शन में, ध्यान है ना, नीचे होगा। तो लास्ट अभी हमारे पास, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अप्रॉक्स आपका 11 से 12 जनवरी है, ठीक है, 11 जनवरी। तो अभी इसका आपको 20 दिन मान लेते हैं इधर, 30 दिन इधर और 20 दिन उधर। 23 को एग्जाम है तो बस इतना ही लेकर के चलते हैं। 30, 20, 50, 20, 70 दिन के आसपास अभी आपके पास टाइम है। अभी जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको कंप्लीट करना है सिर्फ 60 डेज़ में, ठीक है। 60 डेज़ में कंप्लीट करोगे। 10 दिन हम ऐसे रखेंगे कि कभी वीकेंड हो गया, या फिर कभी आपको कहीं जाना पड़ गया, फेस्टिवल्स हो गए, या फिर आपके कुछ अपने काम, पर्सनल काम हो गए, तो वो 10 दिन में ये निपटा लेना। तो 70 दिन एग्जैक्टली 70 दिन तो यूज़ कर नहीं पाओगे, ठीक है। 3 दिन मैंने एग्ज़ाम के लिए भी दे रखा है, मतलब उसमें आप सोचो समझो, जो भी करना है वो करो। तो 10 से 13 दिन हम लोगों ने छोड़ा है। अभी जितनी चीज़ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसको कोशिश करो कि 60 दिन में कंप्लीट करने की। 60 दिन में हो जाएगा तो आप एक फ्री माइंड से काम कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2 टाइप के। आपका एक प्रीवियस, इट मीन्स कि जो 2 से 3 महीने पहले से प्रिपेयर करे थे, या फिर 1 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका। और जो एक फ्रेश स्टार्ट है, तो प्रीवियस वाले को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। अब लगभग उनका जो है सिलेबस है या फिर कुछ भी है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। सिलेबस जैसे मैथ्स का तो ऑलमोस्ट कर ही लिए होंगे ना, क्योंकि मैथ्स सबसे पहले करते हैं बच्चे, मैथ्स में कर लिए। तो अब उनको क्या करना है, उनको अब जितने टॉपिक हैं मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, जितने भी मैथ के टॉपिक हैं उनको पर डे एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। क्या देना है? एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये करना ही करना है, एनी हाउ करना है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 11 तारीख है। 11 तारीख में मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं बता रहा, मैं कुछ चैट लेकर के नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लेकर के आ रहा। आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक अभी से उठाओ। सबसे पहले आप मैथ्स का सिलेबस लिखो, ठीक है। फ्रेश पैसे बताता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप क्या करो, जो 2 हैं यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। आप सिलेबस लिखो, सबसे पहले आप मैथ्स का सिलेबस लिखो सबसे पहले, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना यार, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, पहला हमारा चैप्टर है, मान लेते हैं कि हम सेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका सेट का आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब ये कहाँ मिलेगा? अब ये भी तो क्वेश्चन है कि टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा कहाँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फाउंडेशन बैच है, जा करके वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 20 से 30 क्वेश्चंस होंगे। इसे जब आप देते हो ना, पढ़ रखा था पहले से, अब जब इसे आप दोगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। एक दिन के हिसाब से आप कंप्लीट करो, क्योंकि 60 दिन ही बचे हुए। 60 दिन में पूरा डिवाइड कर लो आप अपने सिलेबस को मैथ्स के। इसी तरीके से मैथ्स का देना है आपका एक टॉपिक डेली, रीजनिंग का एक टॉपिक डेली, इंग्लिश का, और फिर आपका इंग्लिश का देना है, और फिर आपका कंप्यूटर का देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक लिखो कि हमें आज मान लो कि 11 तारीख को मैंने सेट दिया, तो 12 तारीख को हमने फंक्शन दे दिया, या फिर रिलेशन फंक्शन एक ही दिन दे दिया। आप अपने हिसाब से देख लो कि 60 दिन में कितना मैच कर रहा है। फिर 13 को आप PNC दे दिया, फिर 14 को प्रोबेबल दे दिया, 15 को आप कोई भी एक अलग टॉपिक उठाओ। बट आपको ये देना है, आप सुबह उठो, रात में ही डिसाइड कर लो कि मैं नेक्स्ट डे, मैं तो बोलता हूँ अभी एक चार्ट लिखो कॉपी पेन पे, और फिर आप कॉपी पेन पे ही ये सब सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स के आप लिख लो कि हमें 11 तारीख को ये देना है, सेट देना है मैथ में,
कंप्यूटर में आप चल लो नंबर सिस्टम देना है, मैथ्स ये फिर अगर कंप्यूटर की बात करूं और मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप क्या दे सकते हो, रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन दे सकते हो या फिर कोई भी एक टॉपिक उठाओ। और इंग्लिश के लिए आप एक आरसी सॉल्व करो अभी डेली, क्योंकि रीडिंग कंप्रिहेंशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ करके डायरेक्टली रीजनिंग इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो आप एक आरसी जरूर से जरूर डेली सॉल्व करो, पैसेज डेली से जरूर सॉल्व करो, एंटोसिनो देखो, जो मॉक टेस्ट में एंटोसिनो आ रहे हैं ना वो दो। अभी मैं मॉक टेस्ट की भी बात करूंगा। तो एक आपका हो गया पर डे के हिसाब से, एक आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो डेली, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट अभी डेली इन किन के लिए हो रहा है, जो पहले से प्रिपेयर कर रखे थे, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, डेली एक टॉपिक वाइज टेस्ट दो। यहाँ पे अगर आपका हो सकता है तो वीक में 2 मॉक टेस्ट दो पर वीक 2 मॉक टेस्ट दो आप लोग, मॉक टेस्ट दो पर वीक। और फिर जो तीसरा है वो है रिवीजन। अभी आपको बुक्स सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बुक्स को सॉल्व नहीं करनी है। अब जब बुक्स पे चले जाओगे, सेट्स पढ़ रहे हो, पता चला कि आप बुक्स ही सॉल्व करते रह जाओगे। बुक्स सॉल्व नहीं करना है, हाईली रिकमेंडेड, बुक्स को आपको सॉल्व नहीं करना है। आई रिपीट, बुक्स सॉल्व नहीं करना है। तो बोलोगे भैया क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होंगे, तो क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट से सॉल्व होंगे। और फिर आपका एक सेकेंड, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वीकली मॉक टेस्ट होगा, वीक में जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चंस आपको बस इसी से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, बुक्स वगैरह से सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। जो पहले वाले स्टूडेंट हैं, जो कुछ पहले से प्रिपरेशन कर रहे, पहले से बुक सॉल्व कर रखे थे, उनके अभी ये 3 चीज़ करके देखो। अगर इनके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है एक्स्ट्रा टॉपिक जो बच चुका है वो करो, या फिर रिवीजन पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको करना है, फॉर्मूला याद करना है, बार बार रिवीजन करना। इट मीन्स कि आप टॉपिक को गो थ्रू करो। सुबह टॉपिक को गो थ्रू करने का एक सही तरीका है कि आप एक ब्लैंक पेज लो, उसमें मान लो कि मैंने कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे कि हमने पीएनसी ही उठा लिया, ठीक है, पीएनसी उठा लिया, और उसमें जो आपको आता है, पीएनसी में जो भी आता है वो आप यहाँ पे लिख डालो। पीएनसी में क्या फार्मूलाज हैं, कैसे कौन से कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो एक ब्लैंक पेपर में वो लिख डालो। जितना लिखोगे ना वो रिकॉल होगा। याद करने का, रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। आप इतना करके देखो आपको बेनिफिट मिलेगा। सारे टॉपिक में इसी तरीके से करो, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया था, हमने बताया आपको जो पहले से प्रिपेयर कर रखे, तो उनको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, वीकली मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। और जो हमारा वीकली टेस्ट हो रहा है वो तो देना ही देना है, वीकली टेस्ट, ठीक है। अगर इसमें से टाइम बचता है तो जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं उसके वीडियोस देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बट आपको अब टॉपिक टेस्ट से ही जो भी करना है टेस्ट करना है, या फिर अगर आपके पास सीट है तो सीट से कर सकते हो, जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीट्स, वो सीट्स आप ये कर सकते हो, ठीक है। बस, और बुक्स वगैरह कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हो गया, इतना कर लिया जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। जो पहले से आपसे 2 से 3 महीने आपके जितने भी टॉपिक हुए, डजेंट मैटर, आप जितना भी टॉपिक कर रखे बस उसी में से स्टार्ट कर दो। जो मैंने बताया इतना करो, देखो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो अभी से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मैथ्स जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। मैथ्स जो होगा थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब सीधी बात करें तो फ्रेश, ये एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो इसमें से अभी क्या करो, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई है, वीडियो आई बटन पे मिल रहा होगा, 2 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान वाली, वो सबसे पहले वो वीडियो जा करके देखो, 2 मंथ्स प्रिपरेशन वाली प्लान। मैंने उसमें जितने भी मैथ्स के टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैथ्स के टॉपिक का सिलेबस सबसे पहले आप लिखो, ठीक है। सिलेबस लिखो मैथ्स के, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो मैथ्स के। उसी तरीके से मैंने रीजनिंग का भी बता रखा है, तो रीजनिंग का भी बता रखा है, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, सेम इसी तरीके से। सिलेबस पहले आप देखो, उसको लिखो कॉपी में। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो फिर वो लिखने के बाद आप क्या करो, जैसे मैंने उसमें सेट बताया था, सेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। सेट ये कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप एक एनसीईआरटी बुक उठाओ, ठीक है, एनसीईआरटी बुक उठाओ। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सेट के वो लगा डालो, ठीक है। वो कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली आ जाओ टेस्ट पे, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट पे। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, इतना करो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, हो सकता है सीट है तो सीट लगाओ, बस इतना हो गया। सभी कंप्लीट करो आप, जितने भी मैथ्स के टॉपिक है दिन में, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आप अपना डे वाइज प्रिपरेशन प्लान बना लो। सेम इसी तरीके करना है, सेट उठाना है, मतलब कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसका एनसीईआरटी बुक सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। रीजनिंग में कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसको पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है। कंप्यूटर में कोई भी एक टॉपिक उठाना है, पढ़ना है, फिर उसको टेस्ट देना है। बस ये करना है डेली। कम से कम आप जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हो, जितना स्पीड में कर सकते हो,
अभी आप जितना टाइम दो उतना कम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 6 घंटे दो, 7 घंटे दो, आपके पास 12 घंटे अवेलेबल है, आप 12 घंटे दो। 5 घंटे अवेलेबल है, 5 घंटे दो। आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है अभी, आप पूरा यूटिलाइज़ करो, अपने प्रिपरेशन में ही यूटिलाइज़ करो आप अपने, क्योंकि अभी 2 मंथ्स अगर कर लिए ना, तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। SPIT हो गया, VCTI हो गया, जो ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर रखे हैं उसका हो जाएगा। बस इतना ही करना है। फ्रेशर्स और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। टॉपिक उठाओ, टेस्ट दो, टॉपिक उठाओ, पढ़ो, टेस्ट दो, बस इतना करना। जो पढ़ लिए तो टेस्ट दो, क्योंकि जितना एनालिसिस टेस्ट करवाएगा उतना आपका बुक नहीं करवाएगा, उतना कुछ नहीं करवाएगा। जैसे ही आप कोई भी टॉपिक उठाते हो, आप अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कोई भी टॉपिक उठाते हो उसका टेस्ट देते हो, फिर उसका जब आप एनालिसिस करते हो तो पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाता है, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। ये करके देखो, कुछ दिन करके देखो, देखो आपको रिजल्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो इस नंबर पे, मैं नंबर डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इस पे कांटेक्ट करो, पूछो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका फाउंडेशन बैच है, वो ज्वाइन करो। उसमें बहुत ही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने करवा रखी है, रीजनिंग स्टार्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जा करके गो थ्रू करो, कंटेंट देखो, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट होता है डायरेक्टली हमसे बात करो। थैंक यू।